यहाँ पर रहना का तो ये है कि गांव है, गांव में आप देख रहे हो ये किस तरह का है, कैसे रहते हैं। तो गांव में खेत हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं और फसल उगाते हैं, और यहाँ पर फसल जो भी उगाते हैं अनाज होता है, उससे खाना बनता है, आटा करते हैं और खाते हैं। और अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो उसमें से कुछ अनाज बेच देते हैं। और यहाँ पर जीवन यापन करना थोड़ा कठिन है। तो अभी हम ये कोटड़ा तहसील है, उसके कोटड़ा के मांडवा में बाखेल गांव है एक, और बाखेल गांव में बाखेल पंचायत भी है और गांव भी है। और यहाँ पर डेगरी फला हमारा फला होता है गाँवों में, तो डेगरी फला में हम बैठे हैं। और यहाँ पर मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। और हम 4 भाई हैं, और 4 भाइयों में मैं बड़ा हूँ। 2 भाइयों की पढ़ाई छूट गई, एक भाई ट्रैक्टर चला रहा है, और मेरी भी छूट गई थी बीच में। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आगे भी और पढूं, मुझे पढ़ने की जिज्ञासा हुई तो मैं और आगे पढ़ा। शादी होने के बाद भी पढ़ा। घर पे मिसेज थी और मैं स्कूल ड्रेस पहन के पढ़ने जाता, मुझे अजीब सा लगता था। तो when we started working in Kotra, we realized that कोटरा उदयपुर से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है साउथ वेस्टर्न राजस्थान में, and a place which is just 120 kilometers from Udaipur, a place where almost 1/3 of the world travels. वहाँ पे there is lack of access to vital services. मैं vital services बोलता हूँ, पानी नहीं है, बिजली पूरी तरीके से नहीं पहुँची है, नेटवर्क बहुत जगह पे नहीं है, and realize what it is doing to the communities there. Now when you work in those areas, how do you bring about a change जो हर institution को influence करे, हर institution को impact करे, and the core hypothesis you can say, or the core assumption behind our work was how do we build local leadership. वहाँ के स्थानीय नेतृत्व में कैसे बदलाव लाएं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे है, पर उसको सरफेस अप कैसे किया जाए। उधर चले जाओ, करना है चलेगा। मेरा गांव कोटड़ा के पास में ही है, गादी सरना है। और हमारे परिवार में 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और मेरे मम्मी हैं, और पापा तो 2011 में ऑफ हो गए हैं। तो मैं 8वीं तक तो हमारे गांव में ही पढ़ी थी। तो ऐसा था कि लड़कियां मतलब स्कूल जाना होता है तो घर का सारा काम करके फिर स्कूल जाओ। बकरी चराना है तो लड़कों को तो फिर भी मतलब स्कूल जा बेटा यूँ करके भेज देते हैं, और लड़कियों को बोलते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करके जाओ। तो काम करके फिर हम स्कूल जाते थे। और फिर 8वीं तक गांव में पास होने के बाद मैं कोटड़ा गई थी। कोटड़ा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी थी। वहाँ हॉस्टल भी थी, तो वहाँ हॉस्टल में रही थी 4 साल। पूजा स्कूल में रास्ता जाता है, बारिश के टाइम में ये बहुत टूट गया था। तो यहाँ पर बाइक से सर भी गिर गए थे, एक सर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, तो यहाँ से गिर गए थे। और बाद में फिर पंचायत से वो डलवाया, मिट्टी डलवाई और ठीक किया ये। और यहाँ से हम रोज स्कूल जाते हैं। और ये ग्राम बूजा है, और उपला बूजा स्कूल है यहाँ पर। तो मैं 12वीं करने के बाद मैंने बीए किया था, बैचलर डिग्री और आर्ट्स। तो फिर बीए करने के बाद में मैं बैठा था, तो फिर समतालय से फिर फेलो आ रहे थे। तो फिर बात हुई, पहचान हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या फेलोशिप करना चाहोगे यूँ। तो पहले हम फेलोशिप में ज्वाइन हुआ, उस समय मुझे बताया गया कि इसमें 4 डोमेन है, और डोमेन के अनुसार हम काम करेंगे। तो एक थीम बेस्ड डोमेन था, जो एक स्पेसिफिक किसी थीम को लेकर काम करते हैं बच्चों के साथ। तो इस तरह की 5 थीमें हैं। और मैंने गणित और मैथ में बच्चों को पढ़ाया था, इसमें काम किया था। तो मुझे यही था, तो मैंने इसी डोमेन को चुना कि मैं या तो हिंदी में काम करूंगा या मैथ में काम करूंगा। फिर वहाँ पर लेसन प्लान बना के जाते कि बच्चों के साथ हम कैसे काम करेंगे। तो मैं फर्स्ट में बाखेल में गया, बाखेल स्कूल थी, 5 स्कूलें और 5 फेलो थे।
तो रोटेट में जाते थे हम पहले, और समस्याएं थी बच्चों को गिनती बोलते थे कि जैसे 1 2 3 4, तो लेकिन बच्चों को ये नहीं था कि 1 2 3 4 क्रम से बोलते, लेकिन एक क्या होता है, कितना होता है, वो बच्चों को स्पेसिफिक, तो वो 1 2 3 4 वस्तुओं के माध्यम से गिन कर बताया हमने। And that in some ways was genesis of I Discover Fellowship. The idea was, how do we work with young people, take them on a journey of inner transformation. How do we transform their relationship that they have with self and the relationship they have with the institutions. और उस inner transformation के लिए, the journey which we say journey starts by going inward. There are a lot of एरियाज विच नीड्स टू बी टच्ड अपॉन, जिस पर रिफ्लेक्शन करना है, खास करके अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने हिस्ट्री को लेके। हाउ डू यू टेक लॉट ऑफ प्राइड इन योर ओन कल्चरल विजडम एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो बिल्ड स्किल्स टू मोबिलाइज पीपल। किन भी थे बात एक एक या बात करें बड़ा हो है मो दाल बाटी बना रहा है तो गुणों के दी बना लिया। मेरा मतलब पहले तो एक डोमेन दिया गया था फ्रिस्बी, अल्टीमेट फ्रिस्बी करके, उसी को मैं देखती थी। बच्चों के साथ में खेल करवाना यही था, पर अब कोविड की वजह से ऐसा हो गया है कि सब मिक्स करके पढ़ाना होता है। मैथ भी हो गया और लैंग्वेज भी हो गया उसमें, तो प्लानिंग करके जाते हैं बच्चों के साथ में पढ़ाने के लिए। हाँ, तो मतलब बच्चों को इसमें बोलने का भी, बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, बोलने का ज़्यादा मौका देते हैं और सवाल भी ज़्यादा पूछते हैं बच्चों को प्यार से, मतलब करुणामय शिक्षा, तो वो बच्चे हमारे सामने खुलकर जो भी उनके अंदर बात होती है वो बोल पाते हैं और वो सवाल भी कर पाते हैं और उनसे उनके विचार लेंगे, और आगे आने वाले साल में हम कैसे मिलकर काम करें उस पर हमारी बात होगी। तो एक इस पर अपन अभी बात करने वाले हैं। तीसरा है कि ये पूरा ईयर, एकेडमिक ईयर ख़त्म हो रहा है, तो कई लोग जाने वाले हैं, मतलब जिनका ग्रेजुएशन है 2 साल पूरा हो रहा है, और हम लोग सभी लोग टीचर के साथ, पीओ के साथ, सरपंच के साथ, कम्युनिटी के एकाग्र लोगों के साथ कुछ एनिकडोट ले पाएँ। एनिकडोट समझते हैं सब लोग? तो मैं 2018 में मई में शुरुआत किया क्षम ताले फाउंडेशन में एज आई डिस्कवर फेलो, जो कि पता है। तो उस टाइम पे हम लोग बच्चों के साथ, समुदाय के साथ और शिक्षक के साथ काम कर रहे थे, और अभी एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ मैं 2020 से। तो दो तरह के फेलोज़ हमारे पास हैं। एक हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपोजर होता है, बाहर से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, और एक जहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, मतलब खुद कोटरा या गोगुंदा जैसे क्षेत्र से हमारे फेलोज़ हैं। हम लोग बेसिकली अपने लिए गोल सेट करते हैं, तो मेरा जो रोल होता है उनके साथ बैठना, कंसेंसस बिल्ड करना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ये काम। जैसे हम लोग हर शनिवार को एक साथ मिलते हैं पूरे दिन के लिए, जहाँ पे प्रशिक्षण हुए हैं या फिर अपने काम को विजुअलाइज करें कि कहाँ क्या हुआ है और क्या करने की ज़रूरत है। डीब्रीफ हम करते हैं, टर्म है हमारा, मतलब नाम उसे दिए हैं, जहाँ पे सारे छोटे छोटे ग्रुप में फेलोज आते हैं और उसमें वो मंथन करते हैं। एक विश्वास जब समुदाय में बनता है ना कि मेरी बच्ची आगे बढ़ रही है, तो वो सेफ इन्वायरमेंट में प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ लोग ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे अगर वो बीच में कहीं फंसी या अटकी या गिर गई। तो वो विश्वास जो है वो जब उन परिवारों में बनना शुरू होता है तो वो इन्फेक्शियस है, वो धीरे धीरे बाकी घरों में भी पहुंचता है, वहाँ की लड़कियों तक भी पहुंचता है। ये चुनाव कर पाना कि अभी शादी मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य मेरी जीवन को और बेहतर बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो पाता है जब महिलाएं आगे आती हैं और ऐसे समुदाय से आती हैं जहाँ पहले ही अवसरों की कमी है। जब पहली बार मैं जोशीला से मिला तो देखा कैसे वो अपनी बातों को रखने में वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं झलक रहा था, या आपको क्या करना है आगे उसकी बहुत ज़्यादा सोच भी थी, तो शायद वो अभिव्यक्ति में नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स जो समाज क्रिएट कर देता है, एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, वही आपका बहुत बड़ा बैरियर होता है।
When a young girl who was destined to get married decides that this is not my ultimate goal and picks up a sport and ensure that every child in that community has access to that sports, organized a large scale tournament, वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि अब मुझे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल बनना है। सिमिलरली जब आप अशोक से मिलते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा मुझे तो यहाँ पे टीचर बनना और एक तरीके का टीचर बनना है, जब वो जर्नी से जाते हैं जहाँ पे बात होती है कि उनके क्या स्किल हैं, उनके जो कल्चरल विजडम है उनको आप सामने लाते हैं, तो मुझे इस शिक्षा व्यवस्था इस गांव में बदलना है। तो ये सब जो पर्सनल जर्नीज है ऑलरेडी हैं, उसको सरफेस पे लाने का जो जर्नी है 2 साल का, वो इस प्रोसेस से होता है। और उम्मीद है कि अगले 5-6 साल में ऐसे 100 युवा जो उसी जगह से हैं उस पूरे सिस्टम को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति रह रहा है उन सब की जो एक सामूहिक क्षमता है वो निकल के आए। ये है एक आइडिया कि कैसे हम वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को बनाएं और वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट कल्टीवेट कर पाएं। फिर मैं समताले में गई थी तो मैं गई थी, इतने सारे लोग थे अलग अलग, तो मैं गई उनके सामने, इतने सारे बैठे हैं, फेलोज बैठे हैं, मैं उनके सामने मेरा नाम पूछ रहे, नाम बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रही हूँ। वो कुछ पूछ रहे हैं, हाँ मैं हाँ ही बोल रही हूँ। मैं उनके सामने मेरी बात को भी नहीं रख पा रही थी। मेरे साथ वाली लड़कियाँ हैं, उनके सबकी शादी हो गई है। मैं ऐसी लड़की हूँ जिसमें से अकेली अभी तक रही हूँ। तो गांव के लोग बोलते रहते हैं कि इतनी बड़ी हो गई है, इसको तो शादी कर देनी चाहिए, इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे, बच्चे पैदा करने की उम्र भी चला जाएगा। मेरी मतलब शादी भी हो जाती अगर मैं फेलोशिप समताले में फेलो नहीं होती, तो मेरी शादी हो चुकी होती, पर मैंने ही मना बोला कि अभी नहीं करना है। अगर मेरी तरह लड़कियों को भी मतलब फेलोशिप है या अगर ऐसे मौका मिलेगा तो जो अभी मतलब हो रहा है ना कि 17-16 साल में शादी हो रही है, वो नहीं होगा। लड़कियां मतलब खुद से जो उनको निर्णय लेना है वो ले पाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं फ्रिस्बी, अभी मैं सोचती हूँ कि फ्रिस्बी का ऐसे मैं अच्छी फैसिलिटेटर बनूँ और मेरी जितनी भी यहाँ की लड़कियाँ हैं, उन लड़के और लड़कियाँ दोनों, मतलब जो भी यहाँ की भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको तोड़ूँ मैं, लड़का और लड़कियों को साथ में इस फ्रिस्बी गेम के जरिए। पूरे फेलोशिप की जर्नी में देखूं तो मेरे खुद के अंदर तो एक मैं सीखना चाहता था सब कैसे होता। तो आज मैं अगर कोई कहानी भी लिखना चाहूँ तो मैं कहानी भी लिख सकता हूँ किसी कॉन्टेक्ट को लेकर। तो मुझे कहानी लिखना सीखा, मैंने बच्चों के साथ काम करने का तरीका सीखा। मैंने इसमें रहते हुए मैंने अभी टीचर का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ अभी 2nd राउंड में। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह के फेलोशिप प्रोग्राम हर जगह हो, हर स्कूल में हो, सब बच्चों को मिले, ऐसा मौका मिले सीखने का। बच्चों में यह बहुत रचनात्मकता का ज्ञान है, बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उनमें निकालने की वो हुनर चाहिए बच्चों में, कैसे निकाला जाता है। और बच्चों को देखने का नज़रिया, बच्चों को समझने का नज़रिया कि बच्चे को समझ के फिर किस तरह बच्चा क्या चाहता है, क्या मैं उस तरह से बच्चों को दे रहा हूँ या बच्चे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं सिखा पाऊँ, उससे जोड़ते हुए। तो वो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।